अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं जी। तो हम किस क्लास में हैं? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उर्दू की क्लास में हम क्या काम कर रहे हैं आजकल? उर्दू की क्लास में हमने अपना एक नया सबक शुरू किया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैंने ये सबक पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे पहले कभी पता ही नहीं था कि अच्छा जी ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे इतना अलग मौसम है, दिन रात के अलग मामूलात हैं, सूरज के अलग निकलने के टाइमिंग्स हैं भाई, और जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता, ऐसी भी कोई जगह मौजूद है। मुझे तो ये सबक पढ़ के पता चला था। आपको पहले पता था या इस सबक को सुना जब आपने तभी पता चला? मुझे लगता है काफ़ी लोगों को तो तभी पता चला होगा जब उन्होंने ये सबक सुना। ऐसा ही है ना? अच्छा, तो आज हमें क्या करना है? मैंने आपको ये सबक पूरा कहानी के तौर पे पढ़ के सुनाया था। आपने घर में ये पढ़ के बताया किसी को? सुनाई ये सारी कहानी किसी को? यकीनन आपने सुनाई होगी तो वो भी हैरान रह गए होंगे। तो आज हम क्या करते हैं? आज हम ये करते हैं कि आज हम इसी सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, यानी रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आज तैयार है रीडिंग के लिए मेरे साथ? अच्छा जी, तो रीडिंग के लिए हमें क्या करना होता है? बुक ओपन करनी पड़ेगी और आप जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए और आज हम यहाँ से इस सबक की पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मैं फिंगर रख के यहाँ से पढ़ूंगी, आप वहाँ पे बैठे बैठे अपनी फिंगर रखेंगे अपनी किताब पे और साथ साथ रीड करेंगे। ठीक है, करेंगे ना साथ साथ रीड? गुड, वेरी गुड। चलें जी, फिर शुरू करें। चलिए, पेज नंबर 21 सफ़ा नंबर 21 यहाँ पे मौजूद है हमारा नया सबक जिसका नाम है जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। ठीक है, चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं, यानी पढ़ाई शुरू करते हैं। थ्रमसू में किसी शख्स को शाम से पहले घर पहुंचने की जल्दी नहीं होती क्योंकि यहाँ शाम ही नहीं होती। सूरज इस शहर में 24 घंटे चमकता है। शहर में मशरिक़ और मग़रिब की तमीज़ भी मुमकिन नहीं। सूरज छतों पर भी नहीं पहुंचता। ये सिर्फ खिड़कियों और दरवाज़ों पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाता है। शुमाली नॉर्वे में रात नहीं होती। सूरज 24 घंटे आसमान पर चमकता रहता है। सूरज की ये चमक 24 सितंबर तक जारी रहती है। 25 सितंबर को कुतुब शुमाली से सूरज अचानक गायब हो जाता है और पूरे खित्ते पर तवील रात तारी हो जाती है। कुतुब शुमाली की रात 18 मार्च तक जारी रहती है। 25 सितंबर से 18 मार्च तक 175 दिन ये खित्ता अंधेरे में डूबा रहता है। 19 मार्च को सूरज वापस आ जाता है और कुतुब शुमाली के लोग सूरज की वापसी का त्यौहार मनाते हैं। पढ़ रहे हैं ना आप भी साथ साथ? शाबाश। चले आगे पढ़ें, फिर क्या लिखा है? अच्छा जी, क्या लिखा है आगे? 19 मार्च से 25 सितंबर तक 190 दिन सूरज नहीं डूबता। 20 जून से 20 जुलाई के दौरान कुतुब शुमाली में मिडनाइट सन
रहता है। सूरज दाएं से बाएं घूमते हुए रात के 12 बजे नुक्ते इंतहा तक पहुंचता है और फिर डूबे बगैर आगे का सफ़र शुरू कर देता है। ये एक हैरान कुन तजुर्बा होता है। आपके सामने सूरज मशरिक़ से मग़रिब तक जाता है और फिर वहाँ से चमकता हुआ आगे बढ़ जाता है और आप रात के 12 बजे सूरज को दिन के 12 बजे की पोजीशन पर देखते हैं। ट्रम्सू शुमाली नॉर्वे का आखिरी बड़ा शहर है। हम रात 11:15 बजे ट्रम्सू एयरपोर्ट पर उतरे। सूरज पूरी तरह चमक रहा था। रात के 12 बजे फिर 1, 2 और 3 बज गए, लेकिन दिन ख़त्म नहीं हुआ। शहर की गलियां सूनी हो गईं, सड़कों पर ट्रैफिक ख़त्म हो गई, लोग घरों में घुस गए, लेकिन दिन ख़त्म नहीं हुआ। आप अपनी सहूलत के लिए यूं समझ लें, आपके शहर में दिन के 2 बजे हों और लोग घरों में घुसकर सो जाएं और शहर वीरान हो जाए। ट्रम्सू शहर की सूरत हाल रात के 2-3 बजे ये होती है। सूरज चमक रहा है, लेकिन लोग गायब हैं। मैं और मेरे दोस्त जहांज़ेब ने ट्रम्सू में एक रात गुजारी। सुबह उठे तो सूरज वहीं था जहां हमने इसे रात के वक्त छोड़ा था। जी जनाब, तो साथ साथ पढ़ाई की आपने यहाँ तक? अच्छा जी, कर ली, शाबाश। अब जो बाकी आगे का सबक है उसे आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है? यानी पूरा सबक पढ़ने की कोशिश अब आपने खुद करनी है। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। जितनी पढ़ाई हमने अभी सबक की सफ़ा नंबर 21 की है, यहाँ से मैं आपको कुछ अल्फाज अंडरलाइन करवाती हूँ। आपने क्या करना है, इन अल्फाज को लिखने की मशक करनी है, ठीक है? तो जल्दी से इस सफ़े पे आप अंडरलाइन कीजिए कुतुब शुमाली, ठीक है? फिर कीजिए खित्ते। अच्छा, उसके बाद आप कर लीजिए अंधेरे। उसके बाद आप कीजिए मिडनाइट सन। फिर आप अंडरलाइन कीजिए नुक्ताए इंतहा। कर लिया? अच्छा जी। फिर आप कर लीजिए ट्रम्सू एयरपोर्ट, ये भी कर लिया। अच्छा, फिर आप कर लीजिए सूरत हाल, ठीक है? चले, बस इतने से आपने छोटा सा काम करना है कि ये जो अल्फाज हैं इनकी आप लिखने की मशक करेंगे और साथ साथ रीडिंग की बेहतरीन से प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक आप ऑडियो रिकॉर्ड कर दीजिएगा रीडिंग की और फिर वो ऑडियो अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।